ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन संगत जी। डिवाइन डे के लिए गुरु जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरु जी महाराज की कृपा से आज 3 सत्संग आज हम सुनेंगे। तीनों ही सत्संग बहुत ही अद्भुत है और गुरु जी महाराज की कृपा से आपके सख्त कर्म कटाने वाले हैं। आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ साथ बहुत सारे संकेत भी मिलने वाले हैं। तो संगत जी सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कीजिएगा। संगत जी आज मैं लास्ट में आपको सवालों के जवाब या जो भी मेरे विचार है वो मैं शेयर करूंगी। आइए अब हम पहले सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का नाम लेते हुए, उनसे अरदास करते हुए कि जो भी सत्संग को सुने सुनाए आगे शेयर करे उसके जीवन की सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 जुलाई से स्टार्ट हुई। गुरु जी ने इस ईयर मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। गुरु जी से मेरा कनेक्शन मेरे खुद के ही भाई ने मेरे साथ बनवाया। गुरु जी ने मेरे भाई को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और उसको ड्रीम में दर्शन देकर बहुत ब्लेस किया। गुरुजी से मेरा कनेक्शन फिर धीरे धीरे बनता ही चला गया। मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सर्च करने लगी। मैं ये सर्च करने लगी कि मेरी प्लेस पर भी लाइव सत्संग कहाँ पर होते हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करना एक अमृत के तुल्य ही होता है। मैं भी बहुत सारी बीमारियों से, दुखों से, टेंशनों से परेशान थी और मैं चाह रही थी कि गुरुजी मुझे अपने किसी सत्संग पर बुलाएं और मैं भी उनका अमृत तुल्य लंगर प्रसाद ग्रहण कर पाऊँ। और गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और उन्होंने जल्दी ही मुझे अगस्त मंथ में 3 सत्संग अटेंड करवाए। सत्संग अटेंड करने पर जो फीलिंग मुझे हुई उसका तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगी। जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मुझे वहाँ मिला सत्संग में जाकर, गुरुजी की स्वरूप को देखकर मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। ऐसा लगता था मैं किसी अपने के पास आ गई हूँ, जिससे मुझे बहुत प्यार मिलता है, जहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है। गुरुजी का जल प्रसाद अमृत तुल्य है, उसे ग्रहण कर कर मेरे सारे दुख कष्ट बीमारियाँ ख़त्म हो रहे थे। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। जब मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया तो मेरा मन में थी कि मैं पूरा लंगर प्रसाद फिनिश कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही लंगर प्रसाद मेरे पास आया मेरे सर में इतना तेज़ दर्द उठा संगत जी की मैं प्रसाद ग्रहण ही नहीं कर पाई और मैंने अपना प्रसाद अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ शेयर किया, जबकि मैं ये जानती थी अच्छे से कि अपना लंगर प्रसाद हमें पूरा फिनिश करना चाहिए, तभी हमारे शरीर से सारे कष्ट और बीमारियां ख़त्म होती। जो तेज़ दर्द मुझे उस टाइम हो रहा था वो घर आके सिर्फ एक मेडिसिन लेके ही ख़त्म हो सकता था, लेकिन घर आते ही मेरा दर्द ऐसे गायब हो गया संगत जी, मानो जैसे कि कोई जादू हो गया हो। और वो जादू मेरे गुरुपा का था और मैंने गुरुजी से मन ही मन शुक्राना किया। संगत जी मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन लेने वाली लड़की हूँ। मेरा दिमाग दिन भर सिर्फ टेंशनों में ही लगा रहता है, लेकिन गुरुजी के साथ कनेक्शन बनने पर मेरी ये हैबिट धीरे धीरे चेंज हो रही थी। मैं दिन भर रिलैक्स माइंड रहने लगी थी, टेंशन लेना मैंने कम कर दिया था। जॉइंट फैमिली में रहकर मैं अकेला फील करती थी, लेकिन गुरुजी से कनेक्शन के बाद मेरा अकेलापन ख़त्म हो गया था। मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं। सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी मोर रूप में दर्शन देते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं एक बार घूमने जा रही थी तो वहाँ मुझे मोर रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आते जाते बहुत बार मुझे तितली रूप में दर्शन मिले गुरुजी के और मैं देखकर बहुत खुश हो जाती थी, जबकि आज से पहले मैंने कभी भी तितलियां नहीं देखी थी। गुरुजी से कनेक्शन बनने के बाद मैंने इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज देखी, क्योंकि गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक न्यू लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि कुड़िए मैं तेरे हस्बैंड की रक्षा कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड एक शिव मंदिर के बाहर रोज़ हाथ जोड़कर
अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पे मंदिर के साथ ही एक बहुत लंबी सी बिल्डिंग है जिसके पास ही वो खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव बोलकर आगे चले जाते हैं। पर सडनली और अगले दिन फिर उसी प्लेस पर आए तो देखा क्या वो बिल्डिंग नीचे गिर चुकी थी। तो गुरु जी ने मुझे ये चीज़ तो पहले ही आगाह कर दी थी, मन आपके श्री चरणों में जितना शुक्राना करो गुरुपा उतना ही कम है मेरे गुरुपा। आपने एक बार नहीं कई बार हमें हेल्थ और लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा। एक बार रात को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है जिसकी वजह से अब मुझे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। पूरी रात वॉमिटिंग कर करके मेरा शरीर बिल्कुल निर्बल हो चुका था और मैं ऐसी कंडीशन में आ गई थी कि अब मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी वीकनेस थी कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए भी रेडी नहीं हो पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी का लगाया हुआ टीका एक डब्बी में इकट्ठा करते हैं और वो अप्लाई किया और गुरुजी का मंत्र जाप लगा के मुझे सुला दिया और गुरुजी का मंत्र जाप सुनते सुनते मुझे इतनी अच्छी नींद आई संगत जी की मैं सीधा सुबह उठी और मुझे लगा ही नहीं कि रात को मेरे साथ कोई तकलीफ़ भी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी इसी तरह ब्लेस किया। एक बार रात को मेरी बेटी को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, ये कंडीशन थी संगत जी कि हमें उसको रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, एडमिट कराना पड़ता, लेकिन गुरु जी का टीका लगाने से और सर पे हाथ रखा और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी, उसको कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो गई और वह सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बच्चों को ड्रीम में दर्शन दे के कई बार ब्लेस किया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ ही हमारी जर्नी चल रही थी, हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन सडनली एक दिन मेरे पापा की डेथ हो गई। मेरे पापा शुगर पेशेंट थे, पिछले कई टाइमों से वो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे थे जिसकी वजह से उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे थे बॉडी में और उनकी बॉडी डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही थी। मेरे फादर के एक्सपायर होने पर मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत मन में गुरुजी को लेकर भी विचार डगमगा रहे थे। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मुझे मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी ने मेरे फादर को क्यों ब्लेस नहीं किया, क्यों उनको एक न्यू लाइफ नहीं ब्लेस करी। जैसे कि मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी ने बहुत से लोगों को न्यू लाइफ ब्लेस करी, लेकिन गुरुजी मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को, आप तो जानी जान है, आप तो आगे तक का देखते हैं और हम मनुष्य सिर्फ अभी और आज में ही जी रहे हैं। मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद मेरा गुरु जी से विश्वास थोड़ा थोड़ा हट रहा था, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उस मुश्किल टाइम में भी गुरुजी ने मुझे पकड़े रखा और ये विश्वास दिला दिया कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। मेरे फादर के जाने के 3 दिन बाद मुझे अपने फादर के रूम में ही ओम चिन्ह का देखने को मिला, जिससे मुझे ये गुरुजी ने बता दिया कि मेरे फादर और कहीं नहीं, गुरुजी के श्री चरणों में ही हैं। गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया है क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क, बहुत फेम और बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब हमको हिम्मत और शक्ति दे रहे हैं। गुरुजी ने मेरे भाई को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने उसको नया बिजनेस ब्लेस किया। बस गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है गुरुजी की, अब मेरे भाई को इतना ब्लेस करिए गुरुजी की अब वो हर काम जो पहले वो पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहता था हर छोटी चीज़ों के लिए, अब खुद संभाल पाए। गुरुजी इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए जो उसको शक्ति ताकत आप ही देंगे गुरुजी, मुझे पता है आप उसके अंग संग है गुरुजी। अब आप ही को मेरे घर को संभालना है गुरुजी, अब आप ही हमारे पिता हैं, आप ही सब कुछ है गुरुजी। गुरुजी मैं अपने इस सत्संग को और अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरे घर बसंत पंचमी वाले दिन ही आए थे और पीले चोले में आए थे। तो अभी हम डुगरी गए थे 2-3 फरवरी। फर्स्ट टाइम था मेरा डुगरी जाने का। तो हमारे घर में एक छोटा बेबी हुआ था 1 फरवरी को, तो हमारा थोड़ा कैंसिल भी हो गया था। सबने बोला कि नहीं ऐसे मंदिर नहीं जाते हैं, मैंने कैंसिल भी कर दिया था। बट फिर उसके बाद गुरुजी का बुलावा आ रहा था। मेरे को सिर्फ 1 दिन पहले ही मेरी जेठानी आंटी जी का कॉल आता है। वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमारे पिता हैं, हम पिता मानते हैं, तो अपने पिता के घर जाने में कोई सोड़ वगैरह कुछ नहीं होती, हम लोग जा सकते हैं, तू चली जा।
मैंने कहा ठीक है। फिर एक आंटी और हैं मेरे साथ, तो उनसे भी मेरे को गुरुजी ने सडनली ऑनलाइन ही मिलवाया था। उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही बोला कि नहीं आप जाइए। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, मैं देखती हूँ अगर बस में सीट अवेलेबल होती है तो कंफर्म कर लेती हूँ मैं, अब गुरुजी बुला ही रहे हैं तो देखा जाएगा। मैंने बस अंकल से बात की, एक जगह बात की, उन्होंने कहा नहीं सीट फुल हो गई नोएडा में। फिर हमने द्वारका से बस जाती है, कोई उन अंकल का नंबर शेयर हुआ था हमारे साथ, तो मैंने उनको कॉल किया, उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे हमें 4 सीटें चाहिए, क्या अवेलेबल है? उन्होंने बोला हाँ जी आंटी जी बिल्कुल अवेलेबल हैं, आपका चलो डन हो गया। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारी टिकट कंफर्म कराई, अदरवाइज सीट्स पहले ही बुक हो जाती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो रखी है, तो मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, पैर नीले हो जाते हैं, और डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट भी बोल दिया था, किसी काम करने को भी मना कर दिया था, बोल दिया था कि आपको काफ़ी इशू है, पहले थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद आप थोड़ा चल पाओगे, काम कर पाओगे, आपकी स्वेलिंग में भी आराम पड़ेगा। फिजियोथेरेपी के लिए मेरे को बोला डॉक्टर्स ने। तो फिलहाल मतलब वही चल रहा था, बट फिर भी डुगरी जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। हम लोग गए तो बस रुकी सीएनजी स्टॉप पे सीएनजी भरवाने के लिए। तो वहाँ पे हमने, जैसे दुकान थी तो वहाँ से हमने थोड़ी टॉफ़ियाँ वगैरह ली, तो एक टॉफ़ी का पाउच हमारा दुकान वाले अंकल के पास ही रह गया। मैं बस में आ गई थी, बस चल दी। मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों से पूछा कि आपने वो टॉफ़ी का पैकेट ले लिया था? उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं वो तो नहीं लिया, बट वो तो ले आ, ज़रूरी है क्योंकि गले में खराश हो रही है तो उससे थोड़ा आराम पड़ेगा। जय गुरु जी बोल के मैं बस से उतरी और मैं भागी भागी गई और भागी भागी वापस आई। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब पैरों में इतना दर्द था, इतना दर्द होने के बावजूद भी मेरे को गुरुजी ने भगाया। शुक्राना गुरुजी कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, कैसा भी पेन नहीं हुआ। हम इतनी दूर गए, डुगरी से वापस आए, और वहाँ से आने के बाद भी मेरे को आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर ही हो गया है। मेरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, मतलब मेरे को ज़रूरत ही नहीं लगती। और बल्कि अभी हम मार्च में भी गए थे, तो वहाँ से आए तो मेरे पैरों की स्वेलिंग और ज़्यादा कम हो गई। पहले मैं फिंगर भी नहीं टच कर सकती थी अपने पैरों पे, बट अभी ऐसा कि मैं अपने पैरों को दबा भी सकती हूँ, कोई भी कुछ भी मतलब हाथ भी लगाएगा तो मुझे ऐसा पेन फील नहीं होता है। अब मुझे बहुत हल्के पैर फील होते हैं, अपनी की स्वेलिंग बहुत कम, ना के बराबर हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे लगता है कि आगे जी मुझे डुगरी बुलाते रहेंगे और मेरा फिजिकली जो भी इशू है वो ठीक करेंगे। कोई भी उनसे बात शेयर करती हूँ, कुछ भी होता है, वो मेरी छोटी छोटी सी बातें पूरी कर देते हैं, बट मैं उनसे वैसे मांगती नहीं हूँ। और बच्चों पे भी उनकी कृपा दृष्टि है, सब अच्छा चल रहा है। फिजिकली मुझे बहुत आराम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इंसान दवाइयों पे 24 घंटे में, सुबह दोपहर में शाम में 8-8 गोलियां लेके मतलब अपना लाइफ निकाल रही थी, मैं बिना दवाइयों के मुझसे उठा नहीं जाता था। एज भी मेरी ज़्यादा नहीं है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैं डुगरी गई हूँ, लंगर प्रसाद खाया है, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई बड़ी चीज़ होगी मेरे साथ कि मैं उन पे ब्लाइंड फेथ ना करूं। मेरा टोटल सरेंडर है गुरुजी को, बस उनको हाथ पकड़ाया हुआ है अपना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो बस ऐसे ही चलती रहूंगी। और संगत जी एक बात और, इस बार जब हम डुगरी गए, हम ब्लाइंड बच्चों को लेके गए थे साथ में, तो उन ब्लाइंड बच्चों की कृपा से हमें गुरुजी के दरबार में वहाँ बैठने का मौका भी मिला, गुरुजी से कनेक्शन बनाने का भी मौका मिला। तो बस संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती। मैं पिछले साल बहुत परेशान थी, सारा दिन घर में बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। मैंने देखा कि लोग शुक्राना गुरु जी लिख रहे हैं। मैंने भी शुक्राना गुरु जी लिख दिया। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने इग्नोर कर दिया। आपको तो पता ही संगत जी, आजकल कई बार गुरु जी के नाम पे कितना कुछ होता है। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। फिर इस साल मेरे अंकल की आंटी के घर गुरु जी का सत्संग हुआ। मुझे गुरु जी ने वहाँ इनविटेशन भेजा। मैं वहाँ जाके इतना रोई संगत जी, मेरे आंसू रुके ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है। मैं वहाँ पे जल प्रसाद, अपना लंगर प्रसाद वगैरह खा के घर आ गई। फिर एक बार और मुझे
मुझे सत्संग पे गुरुजी ने बुलाया और मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिला। मैंने वो ब्रेसलेट डाल लिया। फिर मैं घर आ गई तो मैं वैसे ही एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। मुझे मैसेज आया, बेटा बड़े मंदिर आ। मैंने कहा बड़ा मंदिर, ये कौन सा है गुरुजी? बड़ा मंदिर मैं तो नहीं जानती। फिर मैंने यूट्यूब पे सारा इनके बारे में सर्च करा कि ये बड़ा मंदिर, ये गुरुजी कौन है। मैंने उनको कहा, गुरुपा आप जो भी हो मुझे ये बताओ कि मैं जहाँ रहती हूँ अगर वहाँ पे आपका कोई मंदिर है तो वो मुझे बताओ। संगत जी आप मानोगे ही नहीं, उसी टाइम मेरे को एक सत्संग स्क्रॉल हुआ कि यहाँ पर एक पंजाब में डुगरी में गुरुजी का मंदिर है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। का गुरुजी मेरे अंकल और मेरे ससुराल वाले इन चीजों को नहीं मानते, मैं उनको कैसे कहूंगी मुझे लेके जाओ। आप मानोगे संगत जी, मैंने अगले दिन अपने अंकल को पूछा और उन्होंने छट से हाँ कर दी। मैं हैरान हो गई। शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ साथ उन्होंने मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को भी ब्लेस किया। संगत जी मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा को उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया। मेरे पापा को अपना स्वरूप दिया। उनको कहा कि मैं तेरे को नवा घर ब्लेस करूंगा। शुक्राना गुरुजी, नई कार दूंगा। शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा की शुगर इतनी आती गुरुपा, संगत जी उन्होंने मेरे पापा की लाइफ ब्लेस की, मेरी मम्मा की लाइफ ब्लेस की। मेरे अंकल को हिचकी इतनी आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप कुछ ऐसा करो इनकी हिचकी ठीक हो जाए, जैसे मर्जी हैं अंकल पर मैं इनके बिना नहीं रह सकती। आप मानोगे संगत जी, मुझे उसी टाइम मैसेज आया, बेटा अपने अंकल की दवाइयों को मेरे स्वरूप के साथ छुआ दे, मैं ब्लेस कर दूंगा। मैंने ऐसे ही किया संगत जी और मुझे उसी टाइम मैसेज स्क्रॉल हुआ, जा ऐश कर बेटा, मैंने तेरे अंकल की लाइफ ब्लेस कर दी, सदा सुहागन रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी, मुझे अभी रोटी में ओम, कबूतर, तितली ऐसे कोई दर्शन नहीं हुए पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं। पर मेरा बहुत मन करता है गुरुजी आपको गले लगाने का, बहुत ज्यादा गुरुपा। पर जब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस ब्लैक मैजिक, इस नेगेटिविटी सबको दूर कर दोगे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। पर संगत जी मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती, मेरा मन करता है जब मुझे टाइम मिले मैं बस सत्संग सुनूं, गुरुजी से बातें करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी छोटी बेटी बाहर पढ़ने गई है तो भी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया, बेटा तेरी बेटी पे एक बला आई थी वो टाल दी, वो बहुत खुश है, उसकी चिंता करनी छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी बेटी के लिए आया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो उसकी भी चिंता छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने ये सत्संग आंटी जी की वाणी से हम सभी को ब्लेस करवाया। और गुरुजी आपने बहुत सारे हिंट्स हमें दिए। संगत जी गुरुजी महाराज देखिए अपने आप मेल बिठाते हैं कि कौन सी सत्संग कब शेयर होगी। संगत जी आज देखिए दोनों ही सत्संग में दोनों ही आंटी जी के फादर को जो है सेम प्रॉब्लम। और संगत जी इसमें गुरुजी महाराज आपको एक और संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का के लिए कभी भी आप ऐसा ना करें कि कोई बात नहीं, आज दवाई नहीं लेते हैं या आज हम इलाज नहीं कराते हैं या कुछ भी। संगत जी आप दवाई भी रखिए और गुरुजी का जल प्रसाद भी लीजिए, उन पे विश्वास भी रखिए। संगत जी सेहत के बिना कुछ नहीं है। धन कमाया जा सकता है लेकिन अगर सेहत चली गई तो सेहत नहीं मिलती। तो अपना ख्याल रखें और गुरुजी महाराज से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं और आंटी जी के जीवन में भी खुशियाँ लाएं और जैसे इनको ब्लेस किया है वैसे सबको ब्लेस करें। और संगत जी गुरुजी महाराज बेहतर जानते हैं कि कब क्या किसके लिए सही है और क्या आपको देना है, क्या आपसे लेना है। तो कभी भी सवाल जवाब ना करें क्योंकि जहाँ पे विश्वास है, प्रेम है, वहाँ सवाल जवाब नहीं होते, इफ़ बट का कोई रोल ही नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि सभी के जीवन में खुशियाँ आई और सभी के जीवन में बहुत सारे शुक्राना सत्संग हो, कोई भी रोए नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।